ओम शांति। 1/8/2026 गीत है, तू प्यार का सागर है। बच्चे का जन्म होता है तो पहले पहले उसको क्या मिलता है? माँ बाप से शिक्षाएं मिलती हैं, ऐसा कर ऐसा कर। क्या मिलता है? पंचवर्षानि लाडंती, बाबा भी कहते हैं ना, 5 वर्ष तक क्या होता है? बच्चे को लाड प्यार करते रहते हैं। तो पहले ब्रह्मा माँ के द्वारा कौन सा सागर प्रत्यक्ष हुआ? प्यार का सागर। बाबा कहते हैं ऐसा निस्वार्थ प्यार दुनिया में किसी माँ ने नहीं दिया, कि कैसे भी बच्चे हों बदले में उसने प्यार ही दिया। तो पहले प्यार का सागर, फिर उसके बाद टीचर के रूप में जब सामने आया तो क्या पता चला? उसकी किस विशेषता का पता चला? जैसे प्यार के लिए तो बाबा कहते थे कि अगर ब्रह्मा की आत्मा में ही इतना प्यार है, इतनी सहनशीलता है, तो अनेक जन्मों में स्थापना क्यों नहीं कर ली उसने? तो किसका पार्ट है? शिव बाबा का है। फिर उसने अपना दूसरा गुण दिखाया, ज्ञान की गहराई। तो ज्ञान का सागर सामने आया। ज्ञान सागर का मंथन होता है, अमृत और जहर दोनों है एक साथ। मंथन का अधिकार सबको है ना? गीत ऐसा बना हुआ। उस मंथन से विष भी निकलता है और अमृत भी निकलता है। तो ये हो गया ज्ञान का सागर। जो विष निकला उससे विनाश। जिन्होंने भी प्यार पाके समझदार बने, अब उनको ज्ञान मिल रहा है, तो अपनी कैटेगरी का पता भी तो चले कि विनाशकारी लिस्ट में है या स्थापनाकारी। तो वहां से जिनकी सेफ्टी हुई उनको फिर आगे कौन सा सागर? पवित्रता का सागर। कहाँ? तो इम्प्योरिटी से विनाश। और विष्णु की मूर्ति को क्या क्लैरिफिकेशन दिया? विष्णु अर्थात नो विश एट ऑल, मतलब विश का यूज तो हो गया विनाश के लिए। उसके बाद जो बाबा ने नई दुनिया की सौगात दी, नई दुनिया में क्या चाहिए? नई नॉलेज, प्योरिटी, यही बताया ना बाबा ने। तो पवित्रता की परिभाषा को जाना, उसकी गहराइयों को जाना। और नई दुनिया में यात्रा करते हैं कहाँ जाने के लिए? उस दिन आया था ना मुरली में, नई दुनिया पावन दुनिया। कहाँ जाने के लिए? अमर लोक में जाने के लिए। वहां किसकी अनुभूति है? कौन सा सागर? पवित्रता तो हो गया। पवित्र का तो को तो जाना ना। नई दुनिया में आए तो तुम्हें पता चला कि अरे ये डमरू था, इससे कैसे विनाश हुआ। पवित्रता की असली परिभाषा क्या है? पवित्रता का सागर क्या है? जितनी जितनी गहराइयां तुम्हें देगा, प्योरिटी की गहरी गहरी परिभाषाएं, तो तुम जानोगे कि पवित्रता कितनी गहरी चीज है। हम तो बहुत स्थूल रूप समझते थे, और जितने जितने पवित्र बनते जाते हैं तो कहाँ ट्रांसफर होते हैं? हाँ, नई दुनिया में ही तो पवित्रता की पढ़ाई पढ़ी, उसके बाद कहाँ जाना चाहते हैं? शांति धाम या वैकुंठ। पवित्र बने बगैर कोई भी घर वापस जा नहीं सकता। तो तुमको मिला शांति का सागर, है ना? पहले प्योरिटी, उसके बाद तुम धीरे धीरे जितना गहराई से धारण करो तो तुमको अनुभूति हो शांति का सागर क्या होता है। यह कोई सिर्फ प्यार का सागर नहीं है, ज्ञान का सागर है। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान को दिन, अज्ञान को रात कहा जाता है। ज्ञान अक्षर ही अच्छा है, अज्ञान अक्षर बुरा है। आधा कल्प है ज्ञान की प्रारब्ध, आधा कल्प है अज्ञान की प्रारब्ध। ज्ञान तो एक जैसा ही मिला, लेकिन कोई कोई की प्रारब्ध आधा कल्प तक तुम 16 कला रहते हो। तमो प्रधान में भी तुमको सुख है। कैसी प्रारब्ध इन्होंने पाई है तो वही ज्ञान, लेकिन धारणाओं का अंतर है। अज्ञान की प्रारब्ध है दुख, ज्ञान की प्रारब्ध सुख है। यह तो बहुत सहज समझने की बातें हैं। दिन है ज्ञान का, रात है अज्ञान, यह भी किसको पता नहीं है। ज्ञान किसको कहा जाता है, अज्ञान किसको कहा जाता है? रात में है, अंधियारे में है, रास्ता दिख नहीं रहा उनको, रुके हुए हैं एक जगह। ब्राह्मण भी हैं तो भी उनको ये नहीं पता कि अज्ञान किसको कहा जाता है, ज्ञान किसको कहा जाए। आपको कैसे पता चलता है कि हम ज्ञान में हैं कि अज्ञान में हैं?
कैसे पता चलता है? पता चलता है ज्ञान में है कि अज्ञान में है? अरे दिन होता है तो क्या होता है? आप यात्रा कर रहे हो ना, यात्रा कर रहे हैं, और अगर रात हो जाए तो आगे बढ़ोगे? कुछ दिखेगा ही नहीं आपको। कुछ तो रोशनी चाहिए। छोटी सी टॉर्च हो, एक दीपक ही हो, तो भी क्या कर सकते हो? रास्ता तय कर सकते हो ना। बहुत ज्ञान है बुद्धि में या बहुत थोड़ा सा है? बाबा तो कहते हैं बूढ़ियों को बहुत समझ नहीं आता तो कितना काफी है कि आत्मा समझ, बाप को याद करो। आत्मा तो है ही चैतन्य, उसमें तो उजाला ही है। यह बेहद की बातें हैं, तुम सबको समझाते हो ज्ञान क्या है, भक्ति क्या है। क्या समझाते हो? ज्ञान माना स्वरूप में निष्ठ हो जाना, भक्ति माना भावनाओं के आधार से चलते रहना। भक्ति में क्या होता है? कुछ बनने की लालसा होती है, या जो उनका इष्ट है उसकी महिमा करते रहते हैं, उसका बखान करते हैं, उसी में खुश होते रहते हैं कि इतना ऊंचा इष्ट है, इतना भगवान को ही उसके गुणों की याद दिलाते हैं। आरती करना, महिमा करना, ये सब क्या है? ईश्वर को उसके ही गुण याद दिलाते हैं, भगवान ऐसा है, ऐसा है। ज्ञान से तुम पूज्य बन रहे हो। जब पूज्य बन जाते हो तो पूजा की सामग्री को जान जाते हो। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि है यह सब यादगार है। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। जो भी सामग्री है, पूजा करते हैं तो सामग्री इकट्ठी करते हैं, और उसके बाद फिर नाम जप करते हैं, सदगति के लिए कितने प्रयास करते हैं भक्त। तुम जब ज्ञान को धारण करके पूज्य बनते हो तो तुम्हें इनका रहस्य पता चलता है कि मंत्र जाप माना क्या? मन प्लस त्र, त्र माना साधन। मन को एक साधन मिला है, दिशा मिली है कि ऐसे ऐसे इसको एकाग्र होना है। फूल चढ़ाते हैं, जैसे लौकिक में भी किसी से संबंध जोड़ना होता है, बच्चा होता है या कोई भी नया मित्र है तो क्या कुछ ना कुछ उसको उपहार देते हैं, तो क्या होता है? संबंध गहरा होता है, मेल जोल बढ़ता है। तो ये फूल चढ़ाना, धूप करना, या उसके वायुमंडल को शुद्ध करना, ये किस लिए? ये दिखाने के लिए कि हम बहुत रिगार्ड करते हैं, भगवान इतना ऊंचा है, तो धीरे धीरे उसके कनेक्शन में, उसके संबंध में आना चाहते हैं। तो तुमने सामग्री को क्या जाना? तुमको बाबा ने कितनी स्टेजेस बताई। पहली पहली स्टेज कौन सी होती है भगवान को जानने के बाद? जब आप एग्रीमेंट करते हो कि ठीक है भगवान बाप आया है। स्नेह तो नहीं होता ना एकदम से उतना, सिर्फ जान जाते हो कि भगवान बाप आया, मैंने ही पुकारा था। पहले एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट के बाद फिर जितनी भी सामग्री यूज करते हो, तुम्हारे पास ये मुरली है, ये क्या है? एक सामग्री है। किस लिए? बाप से स्नेह बढ़े हमारा, उसकी गहराई का पता चले, उसको हम अच्छे से समझें, वो हमारे लिए कितना बड़ा कर्तव्य करता है, वो कितना निष्काम है, सारे संबंध झूठे हैं, ये सब तुमको कहाँ से पता चलता है? मुरली से पता चलता है। तो जब तुम पूज्य बनते हो तब तुम्हें पता चलता है कि ये सामग्री कितनी वैल्यूबल थी जो मुझे दी गई। चाहे वो कितने घंटों में बाबा ने बांधा तुमको, इतना इतने घंटे तुम पुरुषार्थ करो, तो तुम्हारी कट उतरे तो तुम्हारी आकर्षण बढ़े। तो एग्रीमेंट से आगे बढ़ के कहाँ पहुंचो? इंगेज हो जाओ। इंगेजमेंट जब हो जाती है तो बुद्धि भटकती है चारों तरफ। किसी भी कन्या की या भाई की इंगेजमेंट होती है तो बुद्धि एक जगह सेंट्रलाइज हो जाती है कि हाँ बस वहीं याद आएगा। और लास्ट क्या है? संपूर्ण समर्पण समारोह। है ना, एंगेजमेंट के बाद भी तो शादी होती है, शादी के बाद ही तो पूरी तरह से क्या होता है? स्वाहा हो जाते हैं, पूरा जीवन के लिए बंध गए। यह भी तुम जानते हो कि यह जो मंदिर आदि हैं यह सब यादगार हैं। उनकी जीवन कहानी को भी तुम जानते हो। जो पूजा करने जाते हैं वह खुद नहीं जानते। पूजा को भक्ति कहा जाता है। भगवान को भक्तों से मिलना है, भक्ति का फल देने के लिए। और भगवान भक्तों से मिलने आए, भक्ति का फल देने, और भक्त तब भी क्या कर रहे हैं? उसकी महिमा गान कर रहे हैं, उसका चारों तरफ ढिंडोरा पीट रहे हैं, और भगवान उनको भक्ति का फल देने आए। तो भक्ति का फल ये होता है कि चारों तरफ ढिंडोरे पीटो। भक्ति का फल क्या है? हाँ, ज्ञान, और ज्ञान का फल है सदगति।
सो भगवान ही आकर पुजारी से पूज्य बनाते हैं। पूज्य सतयुग में, पुजारी कलयुग में होते हैं। तुम बच्चे जानते हो आज क्या है, कल क्या होना है। विनाश तो जरूर होने का है, कोई भी समय हो सकता है। बाबा ऐसा क्यों कहते थे, हमेशा क्लियर भी करते थे कि दुनिया को इतना बताते हो, शुरुआत से ही ब्रह्मा कुमारी की छाप क्या पड़ी है। क्या छाप पड़ी थी ब्रह्मा कुमारी के ऊपर कि ये विनाश कराने वाली हैं। जब भी आती हैं तो क्या समझाती हैं, क्योंकि जब ये यज्ञ शुरुआत हुआ उस समय सिचुएशंस ऐसी ही थी ना, वर्ल्ड वॉर की सिचुएशंस थी, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा था, तो दिख रहा था कि शायद अब विनाश हो ही जाएगा। बाबा कहते हैं कोई भी समय हो सकता है, जबकि दुनिया तो अभी भी कायम है। तो बाबा ऐसा क्यों कहते थे? हाँ, बाबा कहते थे दुनिया को विनाश दिखाने से पहले अपनी मौत को सामने रखो। तुम्हारे शरीर का कब विनाश हो जाए, क्योंकि तुम अभी पुजारी हो ना, कलयुग में पुजारी हैं, पूज्य हो, माना शरीर को सतो प्रधान बनाया, वो तो तुम्हारे पास अभी लक्ष्य ही नहीं है। तो तुम्हारे इस शरीर का विनाश तो कभी भी हो सकता है। और मन बुद्धि में आज जो उमंग है, अगर भावनाओं के आधार से चल रहे हैं तो आज बहुत ऊपर हैं, एकदम उड़ गए, ज्ञान का फोर्स भर गया, या जो भी भावनाओं के आधार से। तो मन का काम क्या है? मन परिवर्तनशील होता है। आज बहुत ऊपर है तो कल क्या होगा? महिमा में बहुत खुश हो गया तो ग्लानि में क्या होगा? तो परिवर्तनशील है ना, स्थिर तो है नहीं। तैयारी हो रही है, गाया हुआ भी है, अनेक कुदरती आपदाएं होती हैं, यह तो लिख देना चाहिए। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, उनको कोई ईश्वरीय आपदाएं नहीं कहेंगे। यह तो ड्रामा की नूंद है, जिसमें नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली हैं। ग्रह युद्ध और कुदरती आपदाएं, इनको बाबा ने क्या कहा? ये कोई ईश्वरीय आपदा नहीं है। लेकिन ईश्वरीय आपदा कब होती है? लास्ट में, जब तुम्हारी कर्मातीत अवस्था हो और शंकर की प्रेरणा से विनाश हो। यह तो ड्रामा में नूंद है, नेचुरल कैलेमिटी सब आने वाली हैं, विनाश में भी मदद करेंगे। मूसलाधार बरसात पड़ेगी। विज्ञान ने चमत्कार दिखाया तो इन 5 तत्वों को कैसे ऑपरेट करते हैं। रावण ने 5 तत्वों को क्या किया? पार्टी से बांध दिया। रावण मना 10 प्रकार के शीश, अनेक प्रकार की बुद्धि, बुद्धि का ढेर सारा विस्तार। उस आधार से 5 तत्वों को साइंटिस्ट ने क्या किया? मुट्ठी में कर लिया, कंट्रोल में कर लिया कि सब कुछ है। और वही तत्व एक एक जब अपना विकराल रूप दिखाए तो किसी को भी छोड़ता है। क्या कहा? नेचुरल कैलेमिटीज किस लिए हैं? विनाश में मदद करेंगे, मूसलाधार बरसात पड़ेगी, भूखों मरेंगे, अर्थक्वेक आदि सब आने की है, इन द्वारा ही विनाश होने का है। बच्चे जानते हैं यह तो जरूर होने का है, नहीं तो सतयुग में इतने थोड़े मनुष्य कैसे होंगे। जरूर इकट्ठा विनाश होगा। ब्राह्मणों की दुनिया में इकट्ठा विनाश कैसे होता है? इकट्ठा ऐसा पेपर जिसको मैक्सिमम आत्माएं क्रॉस ही ना कर सकें तो क्या कहेंगे? कोई बहुत टफ पेपर होता है ना, जिसमें बहुत से बच्चे मुश्किल ही कोई पास हो पाते हैं, जैसे लौकिक जीवन में संस्कृत होता है। मोस्टली लोगों को क्या लगता है? बहुत मुश्किल, रेयर ही कोई होते हैं जिनको उसमें डिस्टिंक्शन मिल जाए, अच्छे मार्क्स मिल जाएं। तो कोई पेपर ऐसा हो ब्राह्मणों की दुनिया में जिसमें मेजॉरिटी का क्या हो? फेल हो जाए, विनाश हो जाए, तभी तो सतयुग में बहुत थोड़े बचेंगे ना। तो कहा बच्चे अच्छी रीति जानते हैं यह सब कपड़े धोए जाएंगे। यह बेहद की बड़ी मशीनरी है। गाया जाता है मूत फलीती कपड़ धोए। इन कपड़ों की बात नहीं, यह है शरीर की बात। आत्माओं को योग बल से धोना है, और शरीर रूपी वस्त्रों को धोने के लिए बेहद की बड़ी मशीनरी है, लेकिन पहले आत्माओं को योग बल से धोना है। इस समय 5 तत्व तमो प्रधान है, तो शरीर भी ऐसे बनते हैं। पतित पावन बाप आकर पावन बनाते हैं और सब खलास हो जाते हैं। तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं? बाप आकर बनाते हैं या कैसे बनते हैं? बाप आकर बनाते हैं, तो कैसे की क्या बात? तुम जानते हो पावन कैसे बनते हैं, इसका मतलब बाप तुमको रास्ता बताते हैं।
अगर आकर कोई कृपा या आशीर्वाद कर दें तो बहुतों के ऊपर करनी पड़े। रास्ता बहुत सहज बताते हैं, मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते। जहां जहां भक्ति यज्ञ आदि होते हैं वहां जाकर समझाना चाहिए, जिनकी तुम भक्ति करते हो उनकी बायोग्राफी समझने से ही तुम देवता बन सकते हो। जहां जहां भक्ति यज्ञ होते हैं, फिर भी कुछ ना कुछ उनमें सात्विकता है तो है कहाँ, भक्ति में है, भावनाओं के आधार से चल रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ समय को, कुछ ना कुछ संकल्पों को, जितनी उनको समझ है स्वाहा कर रहे हैं। तो उनको क्या समझाना है कि अगले जन्म में देवता, तो तुम्हारी बुद्धि में कल्पना है कि अगले जन्म में कोई क्या बनेगा और कुछ प्रूफ है उसका। तो तुम जिसकी भक्ति करते हो उनकी जीवन कहानी को समझने से, बायोग्राफी को समझने से तुम अभी भी देवता बन सकते हो। उन्होंने जीवन मुक्ति कैसे पाई सो तो समझो, तो तुम भी जीवन मुक्ति पा सकते हो। एक निश्चित समय भगवान ने सबको दिया पुरुषार्थ के लिए, उसी समय में उन्होंने जीवन मुक्ति पाई और तुम क्या करते रहे, भक्ति का ही यज्ञ करते रहे। कम से कम समझो तो कि जिन्होंने पाई है उन्होंने कैसे पाई। मंदिरों में बैठ जीवन कहानी समझाने से अच्छी रीति समझेंगे। जो आत्माएं चैतन्य में हैं और उन्होंने अपने जीवन में वो सदगति पाई, आत्मा और शरीर को सतो प्रधान बनाया, तो जो जीवन में है जड़ मूर्तियों की कहानी सुनेंगे, वो मान जाएंगे कि ये जड़ मूर्ति ऐसी थी, तो उस भक्ति मार्ग की तो बात ही नहीं है। तुम भी बाप से अभी जीवन कहानी सुनते हो, तुम बच्चों को कितनी समझ मिलती है। परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी कोई भी नहीं जानते। सर्वव्यापी कहने से जीवन कहानी थोड़ी ही हो जाती है। बिंदी है, नाम रूप से न्यारा है, सर्वव्यापी है, ये समझने से कभी जीवन कहानी को जान ही नहीं सकते। तुम बच्चे अभी परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो, यानी आदि मध्य अंत को जानते हो। इस समय को आदि कहेंगे, जबकि बाप आकर पतितों को पावन बनाते हैं। फिर मध्य में भक्ति का पाठ चलता है। बाप कहते हैं, इस समय मैं आकर स्थापना कराता हूँ, करन करावन हार हूँ। प्रेरणा को करना नहीं कहेंगे, बाबा आकर इनकी कर्मेंद्रियों द्वारा कराते हैं। इसमें प्रेरणा की बात नहीं। करन करावन हार तो जरूर सन्मुख हो कराएंगे, प्रेरणा से कुछ भी नहीं हो सकता। आत्मा बिगर शरीर कुछ भी नहीं कर सकती है। बहुत कहते हैं ईश्वर ही प्रेरणा से सब कुछ करता है। जब से बाप का पाठ गुप्त हुआ और फिर अव्यक्त हुआ, तो तब से बहुतों की ये बुद्धि चलती है कि अब बाप क्या करेगा, 11 रुद्रों में प्रवेश करके अपना पाठ बजाएगा, तो उसकी प्रेरणा से ही ये सब कुछ हो रहा है आगे। बाबा आप प्रेरणा करो हमारे पति की बुद्धि ठीक हो जाए। माताओं को इन सब लफड़े नहीं आते कि भगवान प्रवेश करेगा, उनको क्या चिंता रहती है कि हमारे ऊपर जो बंधन पड़े हैं वो छूट जाएं, इनकी बुद्धि सही करो तो हम अच्छी तरह से निर्बंधन हो जाएं। बाप कहते हैं प्रेरणा की तो इसमें बात ही नहीं। फिर शिव जयंती क्यों मनाई जाती है? प्रेरणा से काम हो तो फिर आए ही क्यों? एक तो ईश्वर क्या चीज है यह नहीं जानते, सिर्फ कह देते हैं ईश्वर की प्रेरणा से सब कुछ होता है। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करन करावन हार है, तो वो ईश्वर क्या चीज है? चीज माना जिसको महसूस किया जाए, जिसको देखा जाए। निराकार प्रेरणा से कैसे करेंगे? वह तो करन करावन हार है, आकर के रास्ता बताते हैं। कर्मेंद्रियों से मुरली चलाते हैं। जब तक कर्मेंद्रियों का आधार ना लें तब तक मुरली कैसे चलाएं? ज्ञान का सागर है तो सुनाने के लिए मुख चाहिए ना। अब तुम बच्चों को सारी दुनिया के आदि मध्य अंत का पता पड़ा है, पूरी नॉलेज मिली है। समझते हैं ज्ञान बिगर गति नहीं, सदगति की बात नहीं की। ज्ञान मिलने से बुद्धि कैसी होती है? भक्ति से ऊपर उठ के कुछ गतिशील होती है। और बाबा कहते हैं याद के लिए भी तुमको ज्ञान देता हूँ, और याद से क्या होगा? सदगति।
ज्ञान कौन दे? अज्ञान मार्ग और ज्ञान मार्ग में फर्क तो देखो ना। विज्ञान भी कहते हैं। अज्ञान है अंधियारा, बाकी ज्ञान और विज्ञान को हम मुक्ति, जीवन मुक्ति भी कह सकते हैं। ज्ञान से अभी बताया, ज्ञान के बिना गति नहीं, गति कहो या मुक्ति कहो एक ही बात है। विज्ञान अर्थात विज्ञान, विशेष ज्ञान अर्थात याद, उसको कहेंगे जीवन मुक्ति। तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिलता है। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे। वंडर क्यों खाएंगे? क्योंकि उनको ज्ञान मिला, उनकी बुद्धि में तो ढेर सारा मंथन है, कितना विस्तार है। पूरा चक्र, स्वदर्शन चक्रधारी, वो क्या समझते हैं? हर समय आपकी बुद्धि में कुछ ना कुछ ज्ञान के पॉइंट्स का मंथन चलता रहे। वंडर क्यों खाएंगे? क्योंकि तुमको अब पावन बनने का ज्ञान मिला। तुमको वो समझ आई कि क्या कर्तव्य करने से मेरी आत्मा की कट उतरेगी। तुम स्वदर्शन चक्रधारी बनते हो। एक्चुअल में स्व स्थिति में टिकते हो और अपने चक्र को देखते हो, और इस चक्र में जो तुम फंस गए, नीचे उतर आए इस चक्र में, इसी को उल्टा चढ़ेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे? वापस अपनी ओरिजिनल स्टेज में। कोई सुनेंगे तो वंडर खाएंगे कि हमने तो समझा था ये ज्ञान क्या है, सिर्फ मंथन की सब्जेक्ट है, इसको प्रैक्टिकल में कैसे करना है, याद में इसका क्या रोल है, पावन बनने में इस ज्ञान का क्या रोल है। तो कहा, कहेंगे आत्मा ज्ञान लेती है तो आत्मा जरूर संस्कार ले जाएगी ना। मनुष्य से देवता बनते हो तो ज्ञान रहना चाहिए, परंतु बाप समझाते हैं यह पुरुषार्थ है प्रारब्ध के लिए। प्रारब्ध मिल गई, फिर ज्ञान की क्या दरकार है? सतयुग है ही तुम बच्चों के लिए प्रारब्ध। यह बातें सुनने से ही वंडर खाएंगे। यह ज्ञान परंपरा क्यों नहीं चलता? दूसरे शास्त्रों के लिए बाबा ने कहा है, उनका ज्ञान तो चलता चला आता है, बाइबल है, कुरान है, ये चलते चले आते हैं। तुम्हारा ये जो एक्चुअल ज्ञान है, ये परंपरा से क्यों नहीं चलता? हाँ, क्योंकि तुम स्वरूप में टिक जाते हो। तुम्हारे जब यहाँ भी तुम कल्पना करो कि अभी तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, कभी ना कभी ज्ञान का चिंतन मंथन करना पड़ता है ना अपने को संभालने के लिए। नहीं करना पड़ता? जरूरत पड़ती है ज्ञान की। अगर तुम अपने सतयुगी स्टेज या सतो प्रधान स्टेज में टिक गए तो फिर क्या होगा? निसंकल्प अवस्था तुम्हारी सहज हो रही है, फिर तुम्हें इच्छा होगी ज्ञान का चिंतन करने की, तो वो तुम्हें प्रारब्ध मिल गई। इसलिए तुम्हारा ज्ञान परंपरा नहीं चलता कि जिस पढ़ाई को पढ़ के आप डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो जीवन भर उन किताबों को पढ़ोगे क्या? जो बार बार एग्जाम में फेल हो रहा है उसको बार बार पढ़ना पड़े, उसको कायम रखना पड़े, कई पीढ़ियों तक भी क्या होता है, कंटिन्यू। जैसे गंगा का अवतरण हुआ ना, तो दिखाते हैं कितनी पीढ़ियों ने साधना की, तो कंटिन्यू करना पड़े जब तक लक्ष्य हासिल नहीं हुआ है। बाप कहते हैं यह प्रायः लोप हो जाता है। दिन हो गया फिर अज्ञान तो है नहीं जो ज्ञान की दरकार रहे। यह भी समझने समझाने की बातें हैं, फट से कोई समझ नहीं सकते। शिव बाबा भारत में ही आते हैं, बच्चों के लिए सौगात ले आते हैं, भक्ति का फल देने के लिए। कितना अच्छा बताते हैं। जैसे बाबा कहते हैं विलायत में हो कोई किसी के माँ बाप, और जब वापस आए तो बच्चों के लिए क्या लाते हैं बाप? सौगात लाते हैं। और ये कहते हैं शिव बाबा तो निराकार है, वो प्रेरणा से सब कर्तव्य करता है। बाबा कह रहे हैं मैं भारत में आता हूँ और तुम्हारे लिए सौगात ले आता हूँ, भक्ति का फल देने के लिए। भक्ति के बाद है सदगति, यह विनाश भी होगा जरूर। ये कैसी भक्ति है? नौधा भक्ति कहो या सतो प्रधान भक्ति, कैसी? नई दुनिया में भी तो भावनाओं के आधार से शुरुआत करते हैं ना, भावनाएं ही तो जुड़ी हैं पहले, हम एकाग्र थोड़ी हो गए बाप समान स्टेज में। तो वो भक्ति किसकी? एक शिव की भक्ति है। उस भक्ति के बाद क्या होगी? सदगति, अर्थात आत्मा स्वरूप में टिक गई। विनाश भी होगा जरूर, जो पुरानापन है, जो भक्ति के संस्कार हैं, इन सब का क्या हो जाएगा? विनाश। तभी तो कहेंगे सदगति। आसार खड़े हैं, तुम सुनते रहेंगे। चिंगारी लगती है तो 1-2 घंटे में सारा मकान जलकर भस्म हो जाता है। यह कोई नई बात नहीं है। विनाश तो होना जरूर है। सतयुग में होते ही हैं थोड़े मनुष्य श्रेष्ठाचारी,
तो श्रेष्ठाचारी बनने में कितनी मेहनत लगती है। थोड़े मनुष्य होने का कारण क्या है? पीछे थोड़े मनुष्य होने का कारण क्या बताया? अरे, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। मेहनत करने वाले लोग दुनिया में ज्यादा होते हैं, या इसलिए तो गीत कौन सा आया, तू प्यार का सागर है। अरे, प्यार तो मुफ्त में मिलता है ना बच्चों को। ज्ञान मिले तो कितनी मेहनत करो, पढ़ाई करो। प्ले स्कूल में क्या मिलता है? बच्चों को प्यार मिलता है, बस उनको खुश रखा जाता है, तो उनको लगता है यही चाहिए हमें, इसमें कोई मेहनत नहीं है। माया नाक से एकदम पकड़ लेती है। ऐसे गिरने वालों को चोट बहुत लगती है, टाइम लग जाता है। किसमें टाइम लगता है? चोट लगने में टाइम नहीं लगता, वापस अपनी उस यात्रा में उसी पॉइंट तक पहुंचने में जहां से माया ने आपको गिराया था टाइम लग जाता है। बड़े से बड़ी चोट है काम विकार की, इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यही पतित बनाते हैं, झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए नहीं छोड़ेंगे तो जरूर कहेंगे इससे तो बर्तन साफ करें, वो अच्छा है। झाड़ू पोछा लगाएंगी परंतु पवित्र रहेंगी, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। डमरू के लिए कोई हिम्मत नहीं चाहिए। हाँ, पतित बनना है, कायदा है, एक के साथ पतित बनो, उसमें कोई हिम्मत की बात है? जन्म जन्मांतर पतित ही तो बनते आए, तो ये क्या बहुत बड़ी बात हो गई कि एक के साथ पतित बनो? हिम्मत किस बात में है? अगर विकार के लिए नहीं छोड़ते तो उनको क्या बोलो? बाबा ने मुरली में बोला, किसी माता का मिसाल दिया कि वो अपने पुरुष को, पति को क्या कहती है कि तुम दूसरी शादी करो, मैं बर्तन साफ करूंगी, है ना, काम वाली बन के रहूंगी इस घर में, लेकिन मुझे क्या रहने दो, पवित्र रहने दो। ऐसी हिम्मत कोई कर सकता है? रो सकते हैं बांधेलियां कि ऐसे है, ये परेशानी वो परेशानी। तो ऐसी आत्माओं का ही मिसाल देना पड़ता है बाप को कि ये आत्माएं माला का दाना बनेंगी। दूसरा मिसाल कौन सा दिया है? जलंधर की माता का मिसाल दिया है कि उसके पति ने क्या किया, अपवित्र नहीं बनी तो कुल्हाड़ी से काट दिया, वरना जान से भी ज्यादा प्यारा क्या था उसको? भगवान की श्रीमत। ऐसी आत्माओं के लिए बाबा ने गारंटी ली है कि बच्ची बहुत ऊंच पद पाएगी। तो कहा झाड़ू पोछा लगाएंगे लेकिन पवित्र रहेंगी, इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ना शुरू करती है। उससे पहले कहाँ थे? माया की ही गोशरण में बैठे थे ना, वहां बाप को याद करते थे, लेकिन शरण किसकी थी? मोस्टली टाइम जाता था माया के जो भी चिंतन मंथन और उसके पालन पोषण में, और बाकी थोड़ा समय बाप की गोद में। 5 विकारों की बीमारी और ही अधिक उथल खाती है। पहले तो पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। माया की बीमारी उथल खाएगी, बुद्धि में पहले से समझ है, ये भी कब? जब बाप के बनते हो तब। तो उसमें क्या चाहिए? निश्चय कैसा चाहिए? पक्का निश्चय बुद्धि होना चाहिए। जीते जी मरे हुए हैं, यहाँ से लंगर उठा लिया है। नहीं तो क्या होगा? माया जब इतना जोर से उथल खाएगी, इतना जोर से बीमारी सारी आएगी, तो लंगर बाप के घर से उठा लेंगे या रहने देंगे वहां पे लंगर? उठा लेंगे ना, क्योंकि हम इतने निश्चय बुद्धि थोड़ी हैं। हमको पहले से थोड़ी पता था कि इतना ब्रॉड रूप माया का आएगा, तो उस दुनिया से लंगर उठाने के बजाय कहाँ से लंगर उठा लेंगे? बाप के घर से। कि ये क्या, हमने इतना समय पुरुषार्थ किया और बदले में क्या मिला? ये बीमारी, बेहद की बीमारी जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं। बाबा ने क्या कहा, कभी भी विनाश हो सकता है। माया तो कभी भी उथल खा सकती है ना। तुम अपने अनेक जन्मों को जानते हो, अपने पूर्व जन्म की तपस्या, क्या विघ्न डाले थे, क्या तुमने भूलें की थी, किस जन्म का कौन सा भोग सामने आया, कुछ भी जानते नहीं। तो जब उथल खाएगी तो अनिश्चय आएगा, तो लंगर उठा लेंगे। लेकिन जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं उनकी क्या बताया? उन्होंने लंगर कहाँ से उठा लिया? पुरानी दुनिया से लंगर उठा लिया। कलयुगी विकारी किनारा तुमने छोड़ दिया है, अब हम यात्रा पर जा रहे हैं। हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। अगर उस दुनिया से लंगर उठ गया और अभी मझधार में है तो क्या कहेंगे? उस तरफ बढ़े या पीछे चले जाएं? जब तूफान आए, ज्वार भाटा आए, तो कहाँ चले जाएं? कलयुगी किनारे की तरफ, या आगे की यात्रा कहाँ बताई बाबा ने? हम अशरीरी हो अपने घर जाते हैं। इतना पावन तुम्हारा घर, तो वहां तक जाने में थोड़ी बहुत तकलीफें आए, लेकिन वो घर मिल जाए हमको, तो कोई घाटे का सौदा होगा क्या?
आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे। हम गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान पवित्र बन यात्रा पर रहते हैं। बुद्धि में याद रहे कि यह तो कब्रिस्तान है, फिर हम सुख धाम में जाएंगे। हमको बाबा वर्षा देने की युक्ति बता रहे हैं। पावन बनने के लिए हम योग में रहते हैं। याद से ही विकर्म विनाश होंगे, तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। ये पक्का है। कितने ब्राह्मण शरीर छोड़ते हैं पीछे बताया। आत्मा को यह ज्ञान है कि हम एक शरीर छोड़ दूसरे में जाएंगे, कि आत्मा ऐसे निकल के चली जाएगी ऐसा। तो आत्मा को इस ज्ञान की जरूरत क्या है? जन्म जन्मांतर यही तो होता आया ना। शरीर छोड़ा दूसरे में गए, ये तो होता ही चला आया है। फिर पीछे क्या बोला? याद से विकर्म विनाश होंगे तब आत्मा शरीर छोड़ेगी। जो एक्यूरेट पुरुषार्थ करते हैं संपूर्ण आत्मा बनने का, उनकी बात है कि वो आत्माएं कब शरीर छोड़ें। पहले याद से अपने सारे विक्रम विनाश करेंगी, फिर शरीर छोड़ेंगी। यात्रा कितनी वंडरफुल है। किन्हीं को संस्कार ले जाने हैं, जिस भी तरह के किया है उन्होंने पुरुषार्थ, और अगले जन्म में जैसा भी उनका जहाँ जीत वहां जन्म, या कहो जैसा अंत मते सो गति, वो तो उनकी होनी है। सब तो कल्पना नहीं कर सकते कि हम सीधा ही सतयुग में प्रवेश जन्म लेंगे जाकर। अभी तो बीच में सजाओं का भी प्रावधान है। ये यात्रा कितनी वंडरफुल है कि जब तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे तब तुम्हारा पुराना शरीर भी कैसा हो जाएगा? सतो प्रधान। सिर्फ बाप को याद करो, अपनी राजधानी को याद करो। इतनी सहज बात भी याद नहीं पड़ती। अलफ को याद करो बस, परंतु माया वह भी याद करने नहीं देती। मेहनत लगती है। आत्मा को ज्ञान मिला है, हमारा बाबा आया हुआ है। आत्मा पढ़ती है ना। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है। आत्मा शरीर द्वारा जन्म लेती है कैसे? हाँ, बोला ही है बाबा ने, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था कब कहती है? जब कहलाती है जब तुम्हारा शरीर भी सतो प्रधान हो। तो जो संपूर्ण आत्मा बनेंगे तो उनका जन्म भी कैसे होगा? ऐसे नहीं यहाँ सतो प्रधान बने फिर उनकी महिमा पीछे वाले गाते रहें कि हमारी दादी दादा ये तो सतो प्रधान होके गए, ये तो कर्मातीत बन गए। प्रैक्टिकल खुद वो आत्मा अपने शरीर के द्वारा जन्म लेती है। आत्मा भाई भाई है। देह अभिमान में आने से फिर अनेक संबंध हो जाते हैं। यहाँ तुम भाई बहन हो गए, आपस में भाई भाई भी हो, बहन भाई भी हो। प्रवृत्ति मार्ग है ना। उन्होंने प्रवृत्ति की परिभाषा कैसी कर दी? तामसी ब्राह्मणों ने। प्रवृत्ति को क्या समझते हैं? अरे ब्राह्मण जो हैं तामसी दुनिया के, विनाश हो गया जिनका, उन्होंने प्रवृत्ति की जो परिभाषा निकाली, बाबा क्या कह रहे हैं? आपस में तुम क्या हो? भाई भाई भी हो, पहले बोला, और फिर अपनी अपनी स्टेजेस है ना। सबसे ऊंची स्टेज में जो टिक गए तो बाप समान आपस में क्या हो गए? भाई भाई। इसको कहें प्रवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब ये नहीं है कि आपस में वृत्ति हिलगी हुई है। जब संबंध जोड़ा जाता है, प्रवृत्ति बनाई जाती है दुनिया में या ब्राह्मणों की दुनिया में, तो एक दो में बुद्धि हिलक जाती है या भगवान में बुद्धि जाती है? तो प्रकष्ट वृत्ति किसको कहें? जो भगवान में वृत्ति जाए या एक दो में जाए, किसको कहें प्रकष्ट? हाँ, भगवान में जाए। तो ये आपस में जो भाई भाई हैं या भाई बहन हैं, ये कैसे दिखाए हुए चित्रों में? सामने देख रहे हैं एकदम। तो किसको देख रहे हैं सामने? अपने लक्ष्य को देख रहे हैं, जिसके लिए जन्म जन्मांतर क्या किया? भक्ति की, त्याग किया, संबंधों को छोड़ा। अब वो मिला है तो एक दो में बुद्धि लटकाएंगे क्या? प्रवृत्ति मार्ग है ना। दोनों को वर्षा चाहिए तो नष्टो मोहा भी। यहाँ ये नहीं है कि बाबा ने कहा कि माताएं अगर नष्टो मोहा, यहाँ क्या चाहिए? अगर दोनों को वर्षा चाहिए तो दोनों को समान पुरुषार्थी होना चाहिए। समान पुरुषार्थी माना एक बाप दूसरा ना कोई। आत्मा ही पुरुषार्थ करती है। अपने को आत्मा समझना यही मेहनत है। देह अभिमान ना रहे। शरीर ही नहीं तो विकार किससे करेंगे? हम आत्मा है, बाप के पास जाना है। शरीर का भान ही ना रहे। जितना योगी बनते जाएंगे कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। क्यों? सारा मैपन कहाँ ट्रांसफर हो रहा है? अपने उस एक्चुअल स्वरूप में सारा मैपन ट्रांसफर हो रहा है। और बॉडी की चंचलता कब तक थी? जब तक मन हमारा, बाबा क्या कहते हैं, इंद्रियों का साथ ना दे तो वो कोई सुख नहीं ले सकता। किसी का मन बहुत
किसी को बहुत भूख लगी हो और उसको कोई समाचार मिला है कि फलाना आपका शरीर छोड़ दिया, तो उसकी भूख गायब हो जाती है या रह जाती है? गायब हो जा, भूख तो शरीर को लगी थी ना, तो वो गायब कैसे हो गई? इतने घंटों नहीं खाएंगे तो भूख तो लगेगी ना, स्वाभाविक है। फिर जब दिमाग खराब होता है तो खाना क्यों नहीं खाते? नहीं खाना, पर भूख मर जाती है उस समय। मन साथ नहीं देना चाहता, मन किसी बात से विचलित हो गया, मन को ही सारे सुख चाहिए, वो तो देह तो उसका एक माध्यम है सुख लेने का। अब वही मन को क्या पता चल गया? पता तो उसको पहले से था मैं आत्मा हूँ, लेकिन जब तक उसको फील ना हो, उसको भी प्रैक्टिकल चाहिए ना। ऐसे थोड़ी आप उसको कोई बात समझाते रहो, कभी वो अनुभूति में टिका ही ना पाओ कि देखो यहाँ कितनी शांति है, तभी तो उसको आकर्षण हो कि हाँ यहाँ ज्यादा शांति है। शरीर में तो बहुत खिटपिट, कभी भूख लगी, कभी प्यास, कभी नींद आ रही है, कभी ये व्याधि, कभी कुछ। शरीर में तो बहुत भटकाव है, इतना बड़ा शरीर है और आत्मा इतनी सूक्ष्म और सदा ही शांत। तो उसको वहां कुछ कुछ सेकंड टिकाएंगे तो उसकी आदत कैसी पड़ जाए कि देखो यहाँ ज्यादा सुख है, इस शरीर में कोई भी सुख नहीं है। जितना योगी बनते जाएंगे, कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। देह अभिमान में आने से कर्मेंद्रियां चंचल होती हैं। आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है, शरीर से अलग होते जाएंगे। जितना जितना स्वरूप में टिक रहे हैं, आत्मा में ये गहरा उसका इंप्रेशन बैठ रहा है, कुछ कुछ सेकंड का भी। आत्मा क्या जानती है? क्या बताया यहाँ पर? हमको प्राप्ति हो रही है, जिस प्राप्ति के लिए हम भगवान के बने थे, अब हमको वो प्राप्ति हो रही है। शरीर से अलग होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत होती जाएंगी। सन्यासी लोग दवाई खाकर कर्मेंद्रियों को शांत करते हैं, वह तो हठ योग हो गया ना। तुमको तो योग से काम लेना है। क्या योग बल से तुम वश नहीं कर सकते हो? जितना आत्मा अभिमानी होते जाएंगे तो कर्मेंद्रियां शांत हो जाएंगी। बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, प्राप्ति तो बहुत ऊंच है। कर्मेंद्रियों को शांत करने की नहीं, किस बात की? योगी बनने की बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तो ये सब नेचुरल होता है। योग बल से तुम विश्व के मालिक बनते हो, कर्मेंद्रियों पर जीत पहनते हो। इसीलिए भारत का योग नामी ग्रामी है। तुम मनुष्य से देवता, पतित से पावन बनते हो। प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना। योग बल से तुम स्वर्गवासी बनते हो, प्रजा भी स्वर्गवासी तो है ना, और तुम योग बल से स्वर्गवासी बनते हो। कितना फर्क हो गया? क्या फर्क हो गया? बाबा कह रहे हैं वो भी स्वर्ग में वास कर रहे हैं, उनको सुख किस आधार से है? हाँ, उन्होंने सजाएं भी खाई हैं तो, लेकिन उनको जो वायुमंडल मिला, जो सुख का वायुमंडल, खुद की स्थिति वैसी नहीं है, इतने अभोक्ता नहीं है जैसे तुम योग बल से बनते हो। स्वयं स्थिति में निरंतर आधा कल्प तक तुम्हारी वो कलाएं कायम रहती हैं, तो वैसा सुख तो नहीं है, लेकिन स्वर्गवासी है। बाहुबल से नहीं बन सकते हो, मेहनत कोई बहुत नहीं है। कुमारियों के लिए तो जैसे मेहनत ही नहीं है, फ्री है। विकार में गई तो बड़ी पंचायत हो जाती है। कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। कुमारियों के लिए जैसे मेहनत ही नहीं है, ऐसा है जैसे मेहनत ही नहीं है। माना मेहनत है निमित्त मात्र, लेकिन जो बड़ी पंचायत है जिनकी, उनके मुकाबले बाबा को दिख रहा है। आप तो नहीं देखते ना उनकी पंचायत, तो आपको कैसे पता कितनी मेहनत है? तो कहा नहीं तो फिर अधर कुमारी नाम पड़ जाता है। युगल भी क्यों बने, इसमें भी नाम रूप का नशा चढ़ता है, यह भी मूर्खता है। युगल बनने के बाद पवित्र रहने के लिए बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए। जिनमें स्थूल पवित्रता की ही हिम्मत नहीं है, वो युगल बनने के बाद पवित्र रहें, कल्पना कर सकते हैं? इसमें ही इतनी बड़ी हिम्मत है, तो उसमें तो कितना अपने अंदर का संस्कार चाहिए कि अगर खुदा न खास्ता पहले से ही जिनकी प्रवृत्ति है तो वो तोड़ तो सकते नहीं, लेकिन पीछे मिसाल दिया कि हम ऐसे ऐसे काम करेंगे लेकिन पवित्र रहेंगे, तो कितनी बड़ी हिम्मत चाहिए। और हर बार मिसाल माताओं का ही दिया है, कभी भाइयों का दिया है? दिया ही नहीं मिसाल, दिया ही नहीं मिसाल। हाँ, नहीं तो भाई लोग नाराज हो जाएंगे कि हमारा मिसाल भी तो दिया है। क्या मिसाल दिया? उनको याद ही नहीं है तो अपने को क्या, अपन अपना याद रखो। ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए। बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं,
परंतु आग की आंच आ जाती है तो खेल खलास। इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है। अदर कुमारी बनने का ख्याल भी क्यों करना चाहिए? कुमारियों का नाम बाला है, बाल ब्रह्मचारी हैं। बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है, ताकत रहती है, दूसरे कोई की याद नहीं आएगी। बाकी हिम्मत है तो करके दिखाओ, परंतु मेहनत है। दो हो पड़ते हैं ना, कुमारी है तो अकेली है, दो से द्वैत आ जाता है। जहां तक हो सके कुमारी हो रहना अच्छा है। कुमारी सेवा पर निकल सकती है, बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते हैं। क्या कहा? ये कैसा ईश्वरीय बंधन है जो तुमको सब बंधनों से छुड़ाने वाला है? और वो बंधन जिसके पीछे बात की, एक बंधन नहीं है कि सिर्फ चलो हमारे मन की भड़ास थी तो हमने क्या किया, एक श्रीमत का ही तो उल्लंघन किया कि हमने क्या किया। बाबा ने भी तो कहा था हिम्मत है तो तुम करके दिखाओ, तो हमने करके दिखाने। एक बंधन के पीछे क्या है? अनेक बंधन, क्योंकि मन को ही तो नहीं कंट्रोल कर पाए, तभी तो ये कदम उठाना पड़ा। अब जब मन के ही अधीन हो तो आगे भी तो ये मन ही आपको नाच नचाएगा ना। ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए जो बुद्धि फंस पड़े? ऐसे जाल में फंसना ठीक नहीं है। कुमारियों के लिए तो बहुत अच्छा है, कुमारियों ने नाम भी निकाला है। कन्हैया नाम गाया जाता है ना। ये बीच में कहां से आ गए? हाँ, कन्हैया नाम किस लिए गाया जाता है? हाँ, कन्याओं की रक्षा की। कुम्हारी हो रहना बड़ा अच्छा है। इन्हों के लिए बहुत सहज है। स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है, बुद्धि भी फ्रेश रहती है। कुमारों को भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल पहले भी रहे हैं, आपको तो याद नहीं आया, लेकिन बाबा ने कहा कैसा बनना है कुमारों को? भीष्म पितामह जैसा बनना है। कल्प पहले भी रहे हैं, तब तो देलवाड़ा मंदिर में यादगार बना हुआ है। देलवाड़ा मंदिर किसका यादगार है? हाँ, ब्रह्मा का यादगार है। और मुरली में क्या आया? ये ब्रह्मा अधर कुमार और मम्मा कुमारी है। तो फर्क बताया ना, अधर कुमार होने के बावजूद सत्युग का फर्स्ट प्रिंस। और फिर यादगार यहाँ क्या बताया? भीष्म पितामह। भीष्म प्रतिज्ञा कैसी की कि यादगार में देलवाड़ा मंदिर बना हुआ है। अब बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो। उस दिन भी झाड़ के चित्र के साथ किसको जोड़ा था? याद है किसी को? शंकराचार्य को। कि शंकराचार्य को ये झाड़ का चित्र दिखाओ कि इसमें इस समय पर आते हैं, जबकि औरों का भी तो समय है। लेकिन सन्यास या भीष्म पितामह कहो, उनको देलवाड़ा के साथ जोड़ा या शंकराचार्य को झाड़ के साथ जोड़ा। बाप बच्चों को फरमान करते हैं मुझे याद करो और सब बातों को छोड़ तुम अपना कल्याण करो। बाप को याद करने में ही कल्याण है। इसके अलावा जो भी सब बातें हैं उसमें क्या हो रहा है? कहीं ना कहीं भले वो ज्ञान का ही चिंतन है। बाबा क्या कह रहे हैं? और सब बातों को छोड़ अपना कल्याण करो। भूल चूक होती है, बच्चे गिर पड़ते हैं। तुम पर चिंतन को छोड़ अपना कल्याण करो, दूसरे चिंतन में जाओ ही नहीं। तुम सोने जैसा बन जाओ, औरों को भी रास्ता बताओ। सतो प्रधान बनने का एक ही उपाय है, पावन बनने के बिगर मुक्ति धाम में जा नहीं सकते। उपाय एक ही है, फिर अंतमते सो गति हो जाएगी। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना ही नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, ना बाप कोई श्राप देते हैं, ना माया कोई श्राप देती है। पहला कदम कौन बढ़ाता है? बाबा ने कल भी कहा था कि तुम बाप को भूल जाते हो तो माया तुमको तंग करती है। माना उस समय पर जिससे जब तुमसे भूल हुई है, अगर तुम बाप की याद में रहते तो तुमसे वो भूल होती। तभी तो बोला याद से विक्रम विनाश होते हैं। अगर तुम अभ्यास डाल लो ये, तो वो भूलें होंगी जो रिपीट हो रही हैं, चाहे वाचा से हो चाहे मन के अंदर होती हैं, जिस भी तरह से। झरमुई झगमुई छोड़ दो, नहीं तो अपना नुकसान करेंगे। बाप कोई श्राप नहीं देते, श्रीमत पर नहीं चलते तो अपने आपे ही अपने को श्रापित करते हैं। बोला ना, ना माया श्राप देती है, ना दूसरा कौन, ना बाप बच्चों को श्राप देते हैं। क्या होता है वास्तव में? श्रीमत पे नहीं चलने से तुम खुद ही अपने को श्रापित करते हो। और श्राप भी कब लगता है? जब श्रीमत तुम्हारी बुद्धि में हो कि ये श्रीमत नहीं है, फिर भी तुम अगर कदम बढ़ाओ अपने संस्कारों के वश होके, तो तुमने स्वयं ही अपने आप को
श्रापित किया। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। सार है, निश्चय बुद्धि बन जीते जी इस पुरानी दुनिया से अपना लंगर उठा लेना है। बाप के हर फरमान को पालन कर अपना कल्याण करना है। दूसरे का चिंतन छोड़ अपनी बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाना है। झरमुई झगमुई में अपना समय नष्ट नहीं करना। योग बल से अपनी कर्मेंद्रियों को शांत शीतल बनाना है। वरदान है, अपनी विजय व सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। क्या बोला? अपनी विजय या सफलता को निश्चित समझकर, छोटी मोटी बात है ये। अभी हार रहे हो तब भी अपनी विजय को निश्चित समझकर निश्चिंत रहने वाले जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पार्ट में, ड्रामा की हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि हैं, उनकी विजय व सफलता निश्चित है। अगर निश्चय बुद्धि है तो सफलता, माना सफलता होगी कि नहीं दिख तो नहीं रहा, ये बुद्धि चलाने वाली बात नहीं बताई। अगर तुम निश्चय बुद्धि हो सफलता के प्रति तो विजय तुम्हारी निश्चित है। निश्चित विजय होने के कारण वे सदा निश्चिंत रहते हैं। उनके चेहरे से चिंता की कोई भी रेखा दिखाई नहीं देगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य व संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। सिद्ध करने के लिए समय भी मिलता है ना, भट्टी का एक्स्ट्रा चांस मिलता है आपको, तो ये निश्चय रहता है कि हमारा ये संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है, रहता है। या रोज चिंता होती है, आज पता नहीं कितना होगा, आज कैसे होगा, आज तो नींद आ गई इतनी, आज तो आलस आ गया, आज अमृत वेला ऐसा हुआ। चिंता की रेखाएं हैं या निश्चिंतता की हैं? कैसी हैं? निश्चिंतता की। वाह, ये तो कितनी बड़ी बात हो गई, भट्टी की बहुत बड़ी रिजल्ट होगी। उन्हें सदा निश्चय रहता है कि यह कार्य, यह संकल्प सिद्ध हुआ ही पड़ा है। उन्हें किसी भी बात में, कभी किसी बात में क्वेश्चन नहीं उठ सकता। कभी क्वेश्चन उठा, कभी नहीं, ऐसा नहीं, कभी भी ना उठे और किसी भी बात में ना उठे। स्लोगन है, सुनने सुनाने में भावना और भाव को बदल देना ही वायुमंडल खराब करना है। क्या बोला? जल्दी पड़ गई ना, समझा नहीं होगा। सुनने और सुनाने में, आपने किसी बात को सुना, जब दूसरे को सुनाया तो आपकी भावना जिसने आपको सुनाया उसके प्रति जाने कैसी है। जो भी हमारे अपने भावों की मिक्सचैरिटी होती है, तो जब दूसरे को बताओगे तो थोड़ा ऊपर नीचे होता है ना। एक की बात दूसरे के मुख में जाएगी तो थोड़ा शब्दों का चेंज किस आधार से होता है। भावनाएं दूषित हैं उसके प्रति, तो जब बताओगे दूसरे को तो उसमें अपना कुछ लगा के बताओगे कि फलाने ने, इसलिए बाबा ने क्या बताया इनको, धूतियां, झूठी बातें सुनाए दूसरों की दिल खराब कर देती हैं, है ना। किसी ने उनको कोई बात बोली, लेकिन जब अगले बंदे को बोलेंगी तो उसको और बिगाड़ के बताएंगी कि तुम्हारे लिए ऐसा ऐसा बोला। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल, माना बोलने वाले की भावना वैसी नहीं थी, लेकिन बीचोलिए ने क्या किया, वायुमंडल खराब कर दिया। तो बाबा ने बताया धूतियां। अव्यक्त इशारे हैं, अपवित्रता के बीज को भी समाप्त कर संपूर्ण पवित्र बनो। संपूर्ण पवित्रता के हिसाब से व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता का बीज है। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। आज नया मास शुरू हो रहा है ना, तो हर मास कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट लेके अव्यक्त इशारे देते हैं। तो इस मास में पवित्रता के लिए व्यर्थ संकल्प भी क्या बताया, अपवित्रता मान लो नहीं भी है, लेकिन ये व्यर्थ संकल्प में बीज है कि ये अपवित्र बनाएगा आपको। व्यर्थ संकल्प चलना मेजॉरिटी बच्चों में अभी यह संस्कार रहा हुआ है। व्यर्थ संकल्प का आधार मन है, जो मन मना भाव होने नहीं देता। इसलिए श्रीमत रूपी लगाम टाइट करो। संकल्पों के लिए जो आपको श्रीमत मिली है, वहां पर अपनी लगाम को क्या करना। अभी तक तो बोल में लगाम टाइट करते थे कि इनसे ऐसा नहीं बोलना, क्रोध नहीं करना, प्यार से बोलना। अभी क्या करो, जबकि व्यर्थ संकल्प तो कोई दिखने वाली चीज नहीं है, लेकिन इसको क्या बताया, अपवित्रता का ये बीज है इसमें। श्रीमत रूपी लगाम टाइट कर व्यर्थ संकल्पों की अपवित्रता को खत्म करो। अच्छा, ओम शांति। हाँ जी, ऑनलाइन किसी को बोलना है?
हाँ जी, ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। अम, ये आज जो अभी वरदान था आज का, हम्म। इसमें बाबा ने जो बताई बातें, 1 मिनट। हाँ। हाँ जी, कि अपनी विजय या सफलता को निश्चित समझकर सदा निश्चिंत रहने वाले निश्चय बुद्धि भव। तो उसने कहा कि जो बच्चे सदा बाप में, स्वयं के पाठ में और ड्रामा में हर सेकंड की एक्ट में 100% निश्चय बुद्धि है, उनकी विजय या सफलता निश्चित है। तो जैसे 100% कहा, तो बाप में 100% होता है, ड्रामा में होता है, पर वही बात आ जाती है कि स्वयं में 100% तो हर सेकंड, हर बार नहीं होता ना। तो सिर्फ उनकी विजय होने वाली है। ये उनकी बात है जो पूरी ताकत लगा के यात्रा में कोई अपने आप को ढील नहीं देते हैं। जब तक हमसे भूलें हो रही हैं तब तक कैसे हम स्वयं के प्रति निश्चय बुद्धि होंगे। लेकिन अगर आप ईमानदारी से अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो, जो आप कर सकते हो वो कर रहे हो, उसके बाद की बात है। जब तक हम जानते हैं कि हमने अलबेलेपन में अपने को फ्री छोड़ा है, तब की तो बात ही नहीं है। ये तो इसलिए निश्चय बुद्धि होना कि बहुत जो मेहनत कर रहे हैं, बहुत सालों की, घंटों की उनकी साधना है, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं मिलती, वहां अनिश्चय आने की सवाल होता है। लेकिन ये उस समय की बात नहीं है जो अलबेले पुरुषार्थी हैं। जब हमने अपनी पूरी ताकत लगाई, उसके बाद भी हम निश्चिंत नहीं है, हमें चिंता है कुछ ना कुछ भविष्य की, तो ये सोचना है कि अभी तक हमने जो यात्रा की है, जो भी हमारी प्रोग्रेस हुई है, तो जो चीज धीरे धीरे एडिशन हो रही है, जो अच्छाई या जो भी पॉजिटिविटी बढ़ रही है, तो ये धीरे धीरे और बढ़ेगी अगर हम और मेहनत करेंगे। पहले से अपनी प्रोग्रेस को देखते हैं तो आगे के लिए निश्चय बुद्धि बने रहते हैं। लेकिन ये तो तब की बात है जब आप अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ रहे। इसलिए बोला गीता में, कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जब हम कर्म ही सही नहीं कर रहे, तो फल की तो इच्छा फिर वो करेगा भी क्यों, जो कर्म ही नहीं ठीक से कर रहा। उसको निश्चय ना होना तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मेहनत से ही, अब बच्चा कोई पढ़ाई ही नहीं पढ़ रहा, वो सोचे मैं टॉप करूं, वो अगर सोचे भी तो कर नहीं सकता। जो पूरी ताकत लगा रहा है, उसके बाद उसको उसके अनुकूल रिजल्ट नहीं मिली, तो भी वो नेक्स्ट टाइम प्रयास करता है, क्योंकि उसके अंदर कैपेसिटी है इतना ताकत लगाने की। तो वो जब तक वो समय ना आए रिजल्ट का, तब तक वो पूरी तरह से निश्चय बुद्धि कि मैंने अपनी पूरी ताकत से ये पेपर दिया है, बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, ये ऐसे क्या समझ सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, तीर निशाने पर हाँ जी। लगा है कि हर सेकंड, मतलब आपने जो समझाया अभी कि 100% निश्चय बुद्धि तब होंगे खुद पर भी जब 100% आप अपनी मेहनत करें, उसमें थोड़ा भी अलबेलापन जो अभी आता है हमारा, फिर वही तो हमें अपने ऊपर फुल निश्चय नहीं होने देता। फिर हमारी सही बात रिजल्ट अगर नहीं भी अच्छी आएगी, जैसे किसी बच्चे ने नहीं उतना पढ़ा, तो उसकी रिजल्ट अगर नहीं आई, फेल होगा, तो उसको क्या फर्क पड़ेगा। उसको तो चाहिए ही नहीं थी ना इतनी बड़ी सफलता, उसने थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा धारण किया, तो उस हिसाब से उसको रिजल्ट मिली। ये तीर व्यक्ति विशेष के लिए तीर नहीं था, ये तो हम जो भी मंथन करते हैं पहले स्वयं के लिए करते हैं, कि जो भी हम खुद अभी जो भी मेहनत कर रहे हैं, उसमें जहां जहां हमारा अलबेलापन है, तो हम बहुत एक्सपेक्ट भी नहीं करते कि बहुत हमने अभी ताकत ही कहाँ लगाई है, अभी लगता है अभी तो बहुत मेहनत करनी है। इसलिए खुद के ऊपर से ही लेकर बोला है, तीर और कहीं नहीं चलाया। बाकी लेने के लिए तो अच्छा ही है, जहर वाला तीर तो है नहीं। तो अगर इसके ऊपर चिंतन करेंगे तो आपको खुद ही पता चलेगा कि ये जो मेहनत है कर्मातीत अवस्था के लिए, बाबा ने कहा है कर्मातीत अवस्था बड़ी जबरदस्त मेहनत से होती है। वैसे तो बाबा कहते हैं इसमें बहुत मेहनत है, फिर कभी कभी कहते हैं ये तो बड़ी मेहनत है, फिर बहुत बहुत मेहनत करनी पड़े, पूरी ताकत लगानी पड़े, फिर जबरदस्त मेहनत। मतलब हम जितनी मेहनत इजीली कर पा रहे हैं, फिर हमें उससे आगे का भी लक्ष्य मिलता है, क्योंकि हमारी कैपेसिटी बढ़ती जा रही है ना। जैसे वेट लिफ्टिंग करते हैं, शुरुआत में इतना वजन उठा सकते हैं, फिर और, तो फिर जब वो ज्यादा उठाने लगे तो फिर उसकी कैपेसिटी उतनी हो गई, अब उसको उससे आगे का टारगेट दिया जाएगा। तो जबरदस्त मेहनत कराई जाती है जिनको कर्मातीत बनने का लक्ष्य है, बस वो थके ना।
तो बाबा के पास तो बहुत सी विधियां हैं, जितना आगे बढ़ोगे आपको गेम के नए नए लेवल पता चलते जाएंगे कि अभी तो गेम का लेवल फर्स्ट था, अभी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, पूरा ही हमको तो ऊपर तक जाना है। इस लंबी यात्रा के लिए निश्चय की बहुत जरूरत है। आप जानते हो कि आप उतना नहीं कर पा रहे, लेकिन अपने अंदर कोई बीज ऐसा होता है संकल्प का, कि हमारा छोटा मोटा संकल्प नहीं होता, भले अभी हम नहीं कर पा रहे लेकिन हमें पता है कि हम करेंगे, और हमने स्वीकार नहीं कर लिया कि बस मेरा तो इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। आगे के लिए आपने कोई ऐसा स्केच नहीं बना लिया अपना कि मेरा तो ऐसे ही रहेगा। हर दिन आप अपने लिए कुछ ना कुछ नवीनता चाहते हो कि आज ऐसे करूं, तो इसको नहीं कहेंगे कि ये आत्माएं फ्यूचर में नहीं उबर जाएंगी। वो बीज है उनके अंदर कि मुझे ऊंचे से ऊंची स्टेज में जाना है। हाँ जी। हाँ जी, एकदम परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल। ये वाली जो आपने बात कही ना, ये निश्चय पूरा पूरा है बिल्कुल। कि करना तो है, क्योंकि वो बीज है जो बार बार हम समझ सकते हैं ना कि वो बीज है, और लक्ष्य इतना ऊंचा है। वो हम्म। अलग बात है कि मन अभी उतना स्ट्रांग नहीं है, तो नहीं कर पा रहे वो है, और खुद की बहुत सारी कमी कमजोरियां दिखती हैं, अलबेलापन जो भी है, सब में है, सबका ही है हाँ ये जी। बात। और जो आपने कहा ना तीर, जो मैंने कहा ना तीर, वो उस तरीके से नहीं कहा, अच्छा। उस तरीके से कहा कि बात एकदम सही, हाँ वैसे नहीं कहा, कि बात एकदम सही तरीके से आपने समझाई और समझ आई, ठीक उस है। तरीके से मैंने अच्छा। बोला कि तीर लगा। ठीक ठीक। जी। ओके। जी। हाँ जी। और वैसे एक किसी ने हाथ, निर्मला माता ने शायद हाथ हाँ उठाया जी। है, कि बाद मेरे क्वेश्चन है, हाँ अगर जी। टाइम होगा ठीक है तो ठीक है। पहले वो बोल लें। हाँ। हाँ जी माता जी बोलिए। निर्मला माता जी आप बोलिए। जी, आवाज आ रही है? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी। हाँ, मेरी ना एक मतलब रिक्वेस्ट है सबसे, हाँ जी। कि कुछ माताएं जो है ना ऐसे कर रही हैं, जैसे अब मैं पता नहीं सही हूँ कि गलत हूँ, जी। कि जैसे भाई साहब के लिए ही बोल रहे हैं कि भाई साहब ही ज्योतिर्लिंगम है, हम्म। और उनके तन में ही बाबा को याद करना है। हाँ जी। तो क्या ये सही है? कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन। उसके लिए यहाँ पर 2 दिन पहले ही डिस्कशन हुई थी, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं थी वो। इसी टॉपिक के ऊपर बात हुई थी हाँ जी। कि आपकी प्योरिटी की ये निशानी है। जो भी अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का जो भी चित्र जो भी सामने आया, आपका भी जिक्र था उसमें, जैसे आपने वो चित्र देखा तो आपको तुरंत निश्चय हुआ कि ये शिव बाबा है। तो भाई साहब ने हमें बताया था कि इसको प्योरिटी की ये निशानी है। जब तक आपकी सतो प्रधान बुद्धि नहीं है, आप स्वीकार ही नहीं कर पाएंगे। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का वास्तविक आपको चित्र मिला, परिचय मिला, तो ये डिस्कशन 2-3 दिन पहले ही हुई थी यहाँ पर, लेकिन रिकॉर्डेड नहीं थी कि सबके लिए नहीं होगा वो। जैसे बोला है ना, शिव जयंती 2019 में गंगा सागर में भाई साहब ने कई बार अपना अनुभव सुनाया कि वो जब चित्र सामने आया तो उनको भी थोड़े समय के लिए लगा कि पता नहीं कोई भ्रम तो नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं। लेकिन उसी समय बाबा की मुरलियां जो चली उसके साथ वो टैली हो गया, वो जो व्यक्तित्व, वो चित्र उनके सामने आया था, और वहीं से वो निश्चय बुद्धि बने। तो जब वो खुद अपना ये अनुभव सुना रहे हैं कि 2019 21 मार्च के दिन क्या हुआ, कैसे वो चित्र सामने आया, फिर बाप के साथ उस समय मुरली में ये बात आती थी, अगर उस समय की मुरलियां सुनी हो, कि तुम अमृत वेला 1 घंटा बाबा के साथ, माना बाबा को साथ बिठा के उस निराकार के सामने बैठो, तो निराकार बिंदी की तो बात नहीं है, क्योंकि उस समय नया नया ये समझ आई थी, वो चित्र सामने आया था। तो उस समय ये एक डर रहता था कि कहीं हम अलग दिशा में तो नहीं जा रहे बाप से हटके। तो उन्होंने यही बताया था कि जो भी उस समय राम बाप को पास में बिठाकर वो इस तरह से ड्रिल करते थे और अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम से सकाश लेते थे। ये याद की एक विधि थी। तो अगर तो ये माताएं ऐसा बोल रही है तो फिर भाई साहब ने अपना अनुभव झूठ सुनाया है। वो ये इस बात को मान लें कि वो ये ऐसी झूठी कहानियां सुना के क्यों भ्रमित कर रहे हैं बाकी लोगों को।
है ना। ये तो गलत बात है। अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम स्वयं हमें ऐसे कैसे मिसगाइड कर सकता है ऐसा अनुभव सुना के। जब बिल्कुल सत्य नई बिल्कुल। दुनिया में जब सच्ची मुरली चलनी है, सोने की मुरली चलनी है, फिर उन्होंने अपना दूसरा अनुभव सुनाया हिमालय का, कि जब एक बार कोई कर्म भोग ऐसा आया कि अति का दर्द था, तो उनके मन में यही संकल्प आया कि मुझे दर्द से निजात नहीं चाहिए, मुझे आप शक्ति दो, और उसी समय कि मैं सहन कर सकूं, दर्द से छुटकारा नहीं। तो उस समय वो चित्र सामने आता है कुछ सेकंड के लिए और दर्द गायब होता है। तो ये झूठी झूठी कहानियां सुनाना, हमें मिसगाइड करना अच्छा नहीं लगता ना। तो इन जी माताओं जी। से ये बात और पूछिए आप। हाँ जी, हाँ जो जी। कि मैं बहुत माताओं से सुन रही हूँ और ये मिसगाइड कोई कर रहा है। और हाँ जब जी। मैंने तो जब कोर्स किया था और जया बहन ने जब मेरे को कोर्स कराया, दिन में तो नहीं बताया था, शाम को ही इन्होंने मेरे को चित्र दिखाया। हाँ जी। चित्र देखते ही मैं इतनी प्रभावित हो गई थी हाँ कि जी। बाबा शिव बाबा यही है। पूरी रात मैं सोई नहीं खुशी के मारे। कई बार देखो गम में भी नींद नहीं आती और खुशी खुशी में भी में भी नहीं नहीं आती। है, सही बात है। तो मैं पूरी रात बाबा को देखती रही और इतनी मेरे को खुशी चढ़ गई थी, हद से ज्यादा मैं बता नहीं सकती। और इसीलिए। उसके बाद मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है ज्योतिर्लिंगम को जब मैं याद करती हूँ, सामने देखती हूँ, स्पर्श होता है, सब कुछ से मतलब फील होता है। और कल भी बाबा ने स्पष्ट कर दिया कि जो शिवलिंग है वही जो है शिव बाबा है, वो चैतन्य है, जैसे तुम देवता चैतन्य हो वो भी चैतन्य है। कल तो स्पष्ट किया ही है बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल। ब्रह्मा विष्णु शंकर ये कोई पतित पावन नहीं है, तीनों के लिए ठीक है। बोला है। तो फिर भी ऐसे भ्रमित हैं, तो हाँ। मैं तो देखो रिक्वेस्ट भी कर सकती जी हूँ कि जी। माताएं प्लीज ऐसा ना करें कि ज्योतिर्लिंगम जो है वो अलग है और ये तीनों मूर्तियां ये अलग है। हाँ जी। हाँ जी, बहुत अच्छा। जी हालांकि ये डिस्कशन जो हमारी हुई थी ये बहुत पर्सनल थी, लेकिन मुझे बोलना इसलिए पड़ रहा है कि आपने ये बात निकाली। बाय चांस उस दिन जी डिस्कशन की शुरुआत ही ऐसे हुई थी कि आपकी बात आई कि आपको एक सेकंड में निश्चय हुआ ये चित्र देखकर, तो इसको कहते हैं प्योरिटी। जबकि ये ऐसा नहीं है कि परिचय गया नहीं, बड़ौदा में भी परिचय गया, लेकिन भाई साहब ने कहा वो तो बहुत पीछे रह गए, तो नहीं निकल पाए। कहना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी यही डिस्कशन हुई थी कि उनकी बुद्धि में भी अभी पूरी तरह से वो नहीं घर किया। वहाँ के भी अनुभव सुनाते हैं, तनु भी सुनाती हैं अभी कि धीरे धीरे अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की तरफ आकर्षण हुई है। वहाँ पे भी पहले यही था जो आप अभी माताओं का बता रहे हैं ना। तो उनमें से ही कोई होंगे जो भी कर रहे हैं, खैर उसमें हमें कोई तकलीफ नहीं है। जिस भी विधि से वो लोग याद करेंगे, मन को अमन करना हमारा मूल लक्ष्य है। हम किसी को कभी मना नहीं करते कि आप अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम में याद करो या भाई साहब में करो या बाबा में करो। जिसको जहाँ आकर्षण होता है वो वहाँ करे, उसका मन अमन हो, निसंकल्प हो, उसकी आत्मा पवित्र बने। तो आगे की यात्रा तो बाबा बैठा है, किसको कैसे गाइड करना है वो जाने। हम तो केवल अपना अनुभव शेयर कर सकते हैं। बाकी बाय चांस यही हुआ, कुछ दिन पहले भाई साहब ने डिस्कशन ऐसे ही करा था कि परिचय सबको मिला है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम का, लेकिन ये प्योरिटी नहीं होगी आत्मा में तो वो स्वीकार ही नहीं कर पाएगी। जिस दुनिया में है वो साकारी को स्वीकार कर लेगी, लेकिन उस निराकार को वो नहीं स्वीकार कर पाएगी। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब उसकी कट उतरेगी तो उसको धीरे धीरे आकर्षण उसी की होनी है। यहाँ भी ऐसा नहीं, यहाँ पे भी सबको परिचय मिला है, लेकिन सबको एकदम से आकर्षण नहीं हुई है। सबका अलग अलग अनुभव है। जब भी चित्र सामने आया तो मेरा अनुभव अलग था, बाकी बहनों का अलग अलग अनुभव है, लेकिन उनका ये भी अनुभव है कि धीरे धीरे हमारी आकर्षण उस तरफ हो रही है ना। भले उनके लिए ये चीज नई थी, लेकिन विजन, साक्षात्कार या जो भी कहो, उनके लिए वो चीज धीरे धीरे ऐड हो रही है। तो कम से कम इन्होंने अपनी बुद्धि को खुला रखा है कि ऐसा नहीं कि जो हमने जान लिया वही परम सत्य है। जी जी। है ना। अभी तक बाबा ने किसी को सर्टिफिकेट नहीं दिया कि सारी मिस्ट्री को किसी ने जान लिया। दूसरी बात ये कि बाबा हमेशा भाई साहब कहते हैं क्लास में, जब तुम अव्यक्त बनोगे तब वो तुम्हारे सामने व्यक्त होगा। मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है। तो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम साकार रूप में अगर है तो जो वो माताएं कह रही हैं उन्होंने तो जान भी लिया और देख भी लिया, तो फिर वो अव्यक्त बनने के लिए मेहनत क्यों कर रही है? अव्यक्त बनने के बाद ही तो उन्होंने जाना है ना, उसको देख भी लिया आप तो जानना तो बुद्धि, फिर वो कहेंगे देखना बेहद में होता है, तो फिर जानना क्या होता है? बुद्धि से ही जानना होता है, बुद्धि से ही देखना होता है। तो इनके पास बेहद के भी बहुत सी बातें होती हैं, तो मैं उसमें ज्यादा नहीं इंटरेस्टेड हूँ क्या ये लोग बातें करते हैं आपस में, लेकिन हमें साक्षी रहना है। हम भाग्यशाली हैं कि हमें इतना भटक भटक के ऊपर तक नहीं जाना पड़ रहा।
हमें डायरेक्ट परिचय मिला, बाबा ने भी जाते जाते यही बोला था। 3 में बार बार बिठा रहे थे, कहाँ बैठा है, तो वो कहते थे यहाँ बैठा है। फिर उन्होंने कहा कहाँ है, फिर उन्होंने कहा यहाँ है। तो फिर बाबा ऊपर ले जाते थे कि वो अलग है। तो बाबा ने भी बहुत मेहनत की, भाई साहब भी बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हर एक का भाग्य अपना अपना है ना। तो समझानी दी आपने, बहुत अच्छा किया। हमने अपना अनुभव रखा, भाई साहब ने क्लासेस में जो बताया वो सबके सामने है। फिर भी किसी की एक्स्ट्रा बेहद बुद्धि चलती है तो उसको मुबारक हो। हम अपनी यात्रा करें। हाँ जी 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 ठीक है, ठीक है। ओम शांति। हाँ जी तनु दी बोलिए। हाँ जी, इसी बात पे अभी क्योंकि यही वाला टॉपिक निकला तो हाँ इसका ही अनुभव मैं सुनाऊंगी, जो माता जी ने निकाला ये टॉपिक। हाँ जी तो ये बात सच है, बिल्कुल सच है कि जो अ, जितना जितना प्योरिटी बढ़ती जाती है शायद तभी वो चित्र का आकर्षण होती है। क्योंकि ये बात सच है कि जब स्टार्टिंग में पहले जब आपने मुझे भाई साहब के बारे में सिर्फ बातें बताई थी जो भी कुछ, तब एकदम से वो आकर्षण हुई थी और समझ आया था कि ये साधारण आत्मा नहीं हो सकती। ठीक है, तो वो उनके लिए हुआ था। और फिर बाद में और भी जहां से भी और चीजें समझ में आई ये ज्योतिर्लिंगम वाली, तो उस चीज में भी निश्चय हो गया था कि यही है ऐसा करके। फिर जब भाई साहब ने जब ये चित्र सामने आया तो मैंने फिर ये बोला था क्लियर, आपसे भी बात की थी उनसे भी, कि आकर्षण नहीं हो रही है। तो भाई साहब ने कहा था कि हाँ धीरे धीरे होगी ऐसे। और अब वो अनुभव ये भी सुनाना चाहती हूँ कि वो डेफिनेटली हो रही है। और वो जो पहले जो हमें क्लैरिटी थी अलग तरीके वाली भाई साहब के लिए, वो चेंज होती जा रही है। मुझे तो मन हो रहा था कि डायरेक्टली भाई साहब को ही कॉल करके बोलूं कि अब मुझे क्लियर हो गया कि आप नहीं हो। ये वाली बात क्लियर हो गई। सीधा आपको ही बोलूं कि हम आपको क्या समझते थे और आप तो क्या हो, ऐसा ऐसा बोलोगे? नहीं नहीं, ऊपर से नीचे लाना अच्छा लगेगा आपको? नहीं नहीं, नीचे नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं मतलब मनुष्य आत्माओं में से ऑफ कोर्स बाबा तो है ही है, देव देव महादेव, उनके ऊपर कोई नहीं। लेकिन जो प्रैक्टिकल में करके बताएगा वो ये एक मनुष्य है। मनुष्य आत्माओं में से ऊंच है, ये निश्चय 100% है। लेकिन जो उसके ऊपर भी जो कराने वाला है वो वो है, वो कोई और है, वो शिव बाबा, वो भी बुद्धि में बैठता जा रहा है। इनफैक्ट अभी ऐसा हुआ था कि क्योंकि यही चीज मुझे जो चीज समझ में आती है ना, तो मुझे ऐसा होता है मैं सबके साथ शेयर करूं। ये मेरी मतलब कोई खुशी भी मिलती है तो लगता है कि चीजों को बांटो, है ना, बाबा भी कहते हैं। तो जब वो चीज बुद्धि में बैठी हुई थी तो भी मैं बांट रही थी। लेकिन अब ये चीज बुद्धि में बैठी तो ये चीज भी बांटने की कोशिश कर रही हूँ। तो अभी थोड़े दिन पहले जब मित्र बहन से ही बात हो रही थी तो ये मैंने क्लियर किया था कि अब मेरी बुद्धि में इस तरीके से बैठ रहा है। तो उल्टा उनको ये भी लग रहा था कि आपको मैं इतना ज्यादा वो मानती थी कि आपकी बुद्धि में ज्ञान है, तो मैं तो आपकी बात को समझकर भाई साहब को ही समझ रही थी। अब आप ये कह रहे हो तो मैं तभी हैरान हो रही थी जब वो पहली बार आए ना, तो वो हाथ में वो लेकर आए थे, वो पत्ते होते हैं ना जो शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, कौन से, तो भाई साहब जैसे आए तो उन्होंने सिर के ऊपर रख दिया। मैंने कहा ये तो मैंने पहली बार दिखा कि हाँ वो गंजा गंजा है ना, वहां पर उन्होंने पत्ते चढ़ाए और 2-3 तरह के और जो जो चढ़ाते हैं। मुझे थोड़ी देर के लिए हैरानी हुई कि ये क्या कर रही हैं, लेकिन वो उनको समझाया गया था इस तरह से, है ना। बहुत अच्छा। हाँ जी, मतलब ऐसे ये पता नहीं उस टाइम पर तो याद नहीं मैंने उस टाइम पे समझाया था या उनकी खुद की भावना मेरे है सामने तो पत्ते ही लगे। हाँ बिली पत्र चढ़ाया था और सब कुछ, वो तो मतलब अलग लेवल था, उनकी भावनाएं थी। हाँ मेरे लिए हाँ नया ये था। क्लैरिटी हम जरूर यहाँ पे डिस्कशन करते थे। और इस जो क्योंकि जो हमें समझ में आ गई थी बातें वो फिर क्लियर करते थे। ऐसा नहीं कि भटका रहे थे किसी को भी, खुद जो क्लियर हुआ था वही कर रहे थे। लेकिन अब वो इस तरीके से क्लियर होते जा रहा है तो क्या करूं, फिर वो भी क्लियर किया तो उसमें मुझे उल्टा उनसे सुनना भी पड़ा कि आपने तो उस टाइम पे ऐसा अब ये तो सहन तो करना पड़ेगा ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, गलत भटकाया है तो वो सहन भी करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये चीज एक्चुअली ना उस टाइम पर ये भी लगता था जब भाई साहब क्लैरिटी देते भी थे कि अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम के बारे में, लेकिन तब लगता था कि नहीं, क्योंकि युक्ति कर रहे हैं अपना परिचय नहीं दे रहे,
ऐसा ऐसा लगता था। हाँ जी, लेकिन अब ये बुद्धि में एक और चीज बैठती जा रही है कि अभी डमरू का टाइम तो है नहीं, अभी अंत समय आ रहा है, अभी क्यों भटकाएंगे। अगर वो कोई बात, अभी मैंने यही क्लियर कर रही हूँ, यहाँ पे भी हम लोग डिस्कस करते हैं तो मैं अभी ये क्लियर करती हूँ, खुद भी क्लियर होता है कि भाई साहब अगर कोई चीज कहते हैं, क्योंकि भाई साहब के ऊपर, आप सबके ऊपर 100% निश्चय है, 100%। तो अगर वो कोई चीज क्लियर बोल रहे हैं, क्लियर, तो उसमें दो बातें नहीं हो सकती, उसमें युक्ति नहीं हो सकती। ये क्लैरिटी बैठती जा रही है कि वो क्यों भटकाएंगे, हाँ वो जी, युक्तियां क्यों अवरच हैं। वो बस अपना अनुभव सुना रहे हैं, अपना क्लैरिटी दे रहे हैं हमको कि हमें भी वो बुद्धि में बात बैठे। हाँ जी, लेकिन ठीक है, वही बात है कि जितनी जितनी पवित्रता बढ़ती जाएगी वैसे ही क्लियर होते जाएगा। जैसे माता जी, निर्मला माता जी के साथ भी बात करके मेरा एक्चुअली बहुत क्लियर हुआ है, उनसे ही बात करके मुझे क्लियर ज्यादा हुआ है, ये भी मैं कहूँ। बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा। थैंक यू उनको भी और सबको। हाँ जी। और सॉरी बाबा कि हम नहीं समझ पा रहे थे, अच्छा, बाबा लेकिन को ठीक क्या है, फर्क पड़ता है? हमारे, हाँ जी, ठीक हमारी है। बुद्धि भटकी हुई है। सॉरी सबको जिनको अगर मेरी वजह से तकलीफ हुई तो उनको सॉरी। और कुछ किसी को कहना है? हाँ दीदी, मुझे बोलना है आप। दीदी देखिए, बाबा राम बाप जब आए थे एडवांस में, तो उन्होंने ये थोड़ी कहा था कि मैं भगवान हूँ, मैं भगवान हूँ, मैं राम बाप हूँ, मैं राम इसलिए बाप हूँ। मैंने रख उन्होंने दिया, कभी अभी नहीं आराम कहा से था। चलेगा। अच्छे बच्चे से बोल ये रहे थे घोटा ना है ना आपने कि उनको, राम अब बाप। निकालो उनको वहां से बाहर। आपने ही घोटा है ना तो इनको। दीदी ये तो, हेलो, हाँ माता जी, आप बोलते चले जाइए, मैं कुछ बोलूंगी नहीं इस बात में, मुझे पता है आप क्या बोलने वाले हो, इसलिए मुझे बाबा ये एडवांस कहते के थे, पॉइंट मत सुनाइए, उसका क्लैरिफिकेशन सुनो मत समझाइए, है ना। तो आप बोलते चले दीदी, जाइए, मैं जैसे इंटरफेयर नहीं करूंगी, है ना। सगुणे अगुणे नहीं का छुपेगा। तो दीदी देखिए, हमारी बुद्धि में तो अनुभव ही हुआ है, और हम पूरा पूरा हम यही मानेंगे कि यहीं पर है, सब कुछ यहीं पर है। बस हम तो, मैं इशारा देना चाहती हूँ, बस यही है। अरे जल्दी पूरा हो गया, जल्दी पूरा हो गया। और किसी को बोलना है कुछ? हाँ जी, मैं इसका थोड़ा जवाब ही हाँ, आप दूंगी, लोग आपस में मुझे बात अगर आप करो। अलाउ करें। हाँ बिल्कुल, मैं आपने आपको ही अलाउ सिर्फ करती इतना हूँ। नहीं, सिर्फ इतना अपना अनुभव ही बता रही, जो इन्होंने कहा ना बहुत सुंदर बात ही कही, क्योंकि जो हमें अनुभव होता है वो गलत नहीं होता है। जैसे उस टाइम पर बाबा का भी अनुभव बहुतों को ये हुआ था कि यही है, क्योंकि बाप साकार में अगर समझ में आता था उस वक्त तो वो ही समझ में आते थे, और यहाँ पर आके हमको ये समझ में आ रहा है। तो ये भी बाप ही करवाता है अनुभव, ये भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि हमें वहां पे पहले आकर्षण करानी है, क्योंकि वो दिखता तो है नहीं ना, तो साकार के द्वारा ही वो हमें आकर्षण करते हैं, ताकि हमारा 100% निश्चय वहां बैठ जाए। लेकिन धीरे धीरे फिर क्लैरिटी आती जाती है। तो जो मेरा सिर्फ इतना मानना है कि गलत कोई भी अनुभव नहीं है, हर एक का अपना अनुभव है और बहुत सुंदर अनुभव है, और बाप ही करवाता है, तो दैट इज ओके। लेकिन अब मुझे इतना सिर्फ कहना है कि भाई साहब अगर कोई चीज को क्लियर करते हैं, कोई बातें, वो खाली हम अच्छे से सुने, बस उसको समझना है कि वो कितना क्लैरिटी से कोई चीज को समझा रहे हैं, तो उसमें हम युक्ति ना समझे, ये मुझे समझ में आया। बाकी तो सबका अपना अपना है, एवरीवन इज ओपन कि अपना ओपिनियन रखें या अपने हिसाब से समझे हर चीज, तो वो ठीक है, इतना ही कहना। हाँ जी, और किसी को बोलना है कुछ? बहन जी, मेरी को एक बात है। अरे आप भी आ गए। हाँ जी बोलिए। बहन जी, जो हमारा ज्योतिर्लिंगम का जो 4 चित्र है ना, 4 चित्र? उसमें जो 4 4 चित्र? चित्र आई है, 4 पिक्चर आई है ना। पिक्चर बोला आपने, 4 चित्र तो नहीं बोला ना? हाँ। 4 पिक्चर जो आई है, उसमें जो आप लोगों ने जो बाबा एडवांस का बाबा का जो अच्छा, वो एडिटिंग वाली बोल रहे हैं आप? में, अच्छा अच्छा, हाँ 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 ठीक ठीक। हाँ, हाँ, तो उसमें जो बाबा का जो आपने पेट में सेटिंग पेट किया ना, बाबा पेट में सेटिंग पता नहीं किसने किया है, मुझे तो याद पता नहीं है। हाँ जी। तो ये जो हमारा सामने जो भाई साहब ने भी बोला था, हमारा तो कलकत्ता में पहले पहले भाई साहब ने जो भी इशारा दिया था, उसमें तो हमको पहले पहले तो हमको सबको समझ में आ रहा था कि कैसे करना है। हमको तो उसी टाइम से वही नवभक्त ज्योतिर्लिंगम को याद
कर रहा है। हाँ जी। तो अभी जो हम जो हमारा जो है, हम ज्यादातर टाइम हम आत्मा को याद करते हैं। और बहुत कभी अच्छा। कभी जब बोर हो जाता है वो, तो कभी कभी बोर हो जाता है वो, तो उसी टाइम वो बाबा को सामने लेकर ले आ रहा हूँ। बहुत यही अच्छा है। हमारा प्रोसेसिंग है। बहुत अच्छा है। एक बार उसका पहचान या उसकी समझ बुद्धि में बैठने के बाद भाई साहब ने कई बार कहा है कि आप इमर्ज हाँ, रूप में नहीं भी करते, नहीं भी अगर आप इमर्ज रूप में करते हैं तो भी आत्मिक स्थिति में वो याद समाई हुई है। यहाँ तो ये जो डिबेट हो समय रही है हुए। वो हाँ। समझ की हो रही है कि क्या उसका महत्व बुद्धि में रखा हुआ है। तो वो है, माना वो इन आंखों से अभी नहीं दिखता क्योंकि अभी हम सतो प्रधान नहीं है, लेकिन वो है। वो उसके ना होते हुए उसके अस्तित्व को बनाए रखना, महत्व को कायम रखना, ये बड़ी बात है। जो सामने होता है वो तो दुनिया भी देखती है, दुनिया भी मान्यता देती है जो दिख रहा है इन आंखों से। जो इन आंखों से नहीं दिखता, हमारे ज्ञान का पहला चैप्टर ही है मैं आत्मा हूँ। अब आत्मा इन आंखों से नहीं दिखती तो क्या आप मानेंगे नहीं कि वो है? उसको हम महत्व, जब हम जान जाते हैं हम आत्मा है तो हम उसको ही महत्व देने लगते हैं। हमारी तो पूरी पढ़ाई ही अव्यक्त से शुरू होती है। तो बाबा कहते हैं मुझे जानना सहज है, देखना मुश्किल है, लेकिन वो है ही नहीं। जो है वो ही सब कुछ है। तो फिर ये नहीं कहा जाएगा गलत है, ये कहा जाएगा आत्मा की लिमिट है, अपनी पवित्रता की एक लिमिट है, ऊंचाई का एक मादा है। उसको लगता है बस यही सबसे ऊंची ऊंचाई है, उसके अंदर वो नूंद नहीं है कि वो अमरनाथ की यात्रा करे। वहां तक जाने के लिए तो बहुत हिम्मत चाहिए। अब यहाँ भी ऐसे है नई दुनिया में, अभी तक बहुत महिमा करते थे कि हम तो भाई साहब को याद करते हैं, बस वो कुछ नहीं है, और टिक ही नहीं पाए 27 तक भी। ऐसे कोई डिप्रेशन में चले गए, कोई डिटैच हो गए, किन्हीं को कुछ माना याद ही नहीं कर पा रहे। इनका ये अनुभव है, जो लंबे समय से दूसरों को सिखाते थे कि आप तो गलत याद करते हो, एक्यूरेट याद तो हम करते हैं। और आज उनके पास समय होते हुए शिकायत कर रहे हैं कि समय कैसे सफल करें, समझ नहीं आता। भगवान के घर में इनका दम घुट रहा है। आप सोचो इन्होंने कितनी सच्चाई सुनाई होगी दूसरों को। बाहर के लोग तरस रहे हैं हमको समय मिले, और इनसे समय नहीं कट रहा बाबा के घर में रह के। आप सोचो इन्होंने कितनी ऊंची सेवा की है। इसीलिए हमेशा ओपन रहना चाहिए नई चीजों को सीखने के लिए। ये नहीं हमने जो जान लिया वही परम सत्य है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, आपकी बुद्धि में अभी तक ये समझ है, अपने आप को ओपन रखो कि आगे जो भी सच्चाई होगी बाबा मुझे वहां तक ले जाना। अभी तक मुझे इतना समझ आया है, लेकिन जितनी समझ है उसी के आधार से ढिंढोरे पीटना, ओवर कॉन्फिडेंस दिखाना तो फेल तो होंगे ही, क्योंकि अहंकार आ गया ना कि मैंने जो जाना वो किसी ने नहीं जाना। अब प्रैक्टिकल जीवन दिखाओ ऐसा। बाबा तो कहते हैं सतो प्रधान बाप के सन्मुख तुम पहुंचे तो तुम सतो प्रधान बन जाते हो। तो सतो प्रधान आत्मा कैसी होती है, उसका शरीर कैसा होता है। इसलिए भाई साहब ने बहुत सुंदर एक बात बोली है कि जब आप एकाग्रता, आपकी सिद्धि स्वरूप कहो या एक संपूर्ण एकाग्र हो जाओगे, तभी अपने को सर्टिफिकेट देना कि मेरा मंथन सही है। जब तक आपका मन एकाग्र नहीं है तब तक कोई सर्टिफिकेट नहीं कि आज ये मंथन है कल कहीं और ट्रांसफर हो जाएगा। आज यहाँ साक्षात्कार हो रहे हैं जिनको, कल को किसी और के होने लगे तो फिर ये वहां लटक जाएंगे। तो इनका क्या भरोसा जो मन के आधार से चल रहे हैं। जो अव्यक्त जो नहीं दिख रहा उसको मान्यता ही नहीं देना चाहते, तो ये अपनी देह में ही रहते हैं हमेशा। जो आत्मा दिखती नहीं है ये उसके चिंतन में नहीं टिक सकते। तभी तो परमात्मा जो नहीं दिखता उसके बारे में ये मानना ही नहीं चाहते। उससे मिलना, उसकी या उसके तरफ जाने की यात्रा करना, ये तो बहुत दूर की बात हो गई इनके लिए। तो हर आत्मा की अपनी कैटेगरी है, और सब तरह के हम देखेंगे और फिर भी हम साक्षी होंगे, लेकिन अपना फोकस हमारी बस वो जो अर्जुन की तरह चिड़िया की आंख, मुझे वहां तक जाना है। भले कुछ भी नहीं दिखता, लेकिन आपका लक्ष्य कितना सुंदर है। हाँ जी, तो जो भी आपने अपनी विधि बताई वो एकदम एक्यूरेट है। आत्मिक स्थिति में टिकना ये सबसे बड़ी तपस्या है। आगे उसमें क्या क्या इमर्ज होना है, कैसे कैसे करना है, अपने आप को ओपन रखें कि बाबा अभी तक मेरा ऐसा है, आगे आप मुझे लेकर चलो, क्या मेरे लिए सही है वो आप मुझे बताओ, है ना। और कुछ? एकदम एकदम। हाँ जी, और कुछ नहीं। ठीक है, ओम शांति। और किसी को कुछ बोलना है? क्या मैं ऐड कर सकती हूँ? सॉरी, एक और चीज हाँ जी जो अभी बोलिए। फिर से बात हुई ना, ये वाली जो आपने भी बोला कि एक तो ये कि याद में, मतलब जो भाई साहब ऑलवेज सिखाते हैं कि
आत्मिक स्थिति में ही बाप की याद समाई हुई है। ये बहुत अच्छे से पहले से पता नहीं बुद्धि में बात बैठी हुई है। तो कभी भी जैसे साकार की तरफ वैसा वाला कभी याद नहीं किया, जैसे इवन बेसिक में थे ना, अपना अनुभव सुना रही हूँ, तो कभी ऐसे ब्रह्मा बाबा को याद नहीं करती थी। फिर बाबा का भी परिचय मिला, उनसे बहुत प्यार हो गया था बाबा से, अभी भी है। लेकिन कभी ऐसे उनको याद में, जब मैं याद में बैठती थी तो वो मुझे बिंदी, खुद की बिंदी में ही वो होता था कि वही याद है, पता नहीं शुरू से। और बाबा को वही, जैसे अभी प्रवीर भाई ने बताया ना अनुभव की, कभी बोर हो जाए तो बस बाबा की वैसे वाला गीत में बाबा को याद कर लिया, वैसे वाला करते थे ऑलवेज, या उनकी दृष्टि उस टाइम पर मैं लेती थी स्टार्टिंग में, तो वो बाबा की बात। लेकिन कभी बाबा को याद वैसा वाला नहीं किया। ऐसे ही यहाँ पर भी आकर कभी ऐसे नहीं कि भाई साहब को याद किया, हाँ वो समझ वैसी आ गई थी कि यही है, तो वो उस टाइम पर ये जरूर फील होता था कि हाँ यही है। लेकिन फिर उसमें भी ऐसा नहीं था कि ओके दिस इज द एंड, की समझ लिया दैट्स इट। हमेशा ये मैं सोचती थी और समझती थी कि वो इतना सूक्ष्म है कि उसको पहचानना इतना आसान नहीं होने वाला, कि अभी हमारी वो स्टेज ही नहीं है कि हम उसको जान पाए। तो कभी भी ये भी नहीं रहा कि बस ये है और खत्म हो गई बात, ऐसा वो वाला अहंकार या वो वाली चीज कभी भी नहीं आई। हाँ, जितनी जितनी बुद्धि में बात बैठती थी वो एक्सप्लेन जरूर शेयर करती थी, लेकिन ये भी ऑलवेज कहती थी कि 100% सच है तो ऐसा जरूरी नहीं है, ये मेरी बुद्धि में अभी ये बात बैठी है तो ये बात है। लेकिन आगे चलकर जो आपने कहा कि एक बड़ा दिल रखना चाहिए, बड़ी बुद्धि विशाल होनी चाहिए टू लर्न फर्दर, क्योंकि ये दिस इज नॉट द एंड, ये कोई खत्म नहीं हो गया, ज्ञान तो अभी और भी है ना, बहुत रहस्य है जो खुलने हैं हमारे सामने। और वो तभी हो सकेगा जब हमारी खुद की वो स्थिति बनती जाएगी। ये 100% समझ में आते जा रहा है, तो यही क्लियर करो। ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ जी, चलिए, ओम शांति। ओम शांति।